बच्चों, आप इन बातों पे ज्यादा ध्यान दिया करो जो सत्संग के अंदर बताई जाती है। जो सत्संग जो है, ये एक टीचिंग है, टीचिंग। और बच्चे इस टीचिंग को सुनते हैं ध्यान से, इस पढ़ाई को ध्यान से सुनते हैं, इस पर अमल करते हैं, इसका अनुसरण करते हैं जो टीचर बताता है। क्योंकि टीचर सिलेबस से बताता है, और सिलेबस से बताया हुआ जो भी ज्ञान है उसको स्टूडेंट्स ठीक से याद करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो जब परीक्षा होती है वे सफल होते हैं। अब ये आपकी जो क्लास लग रही है, ये उस कबीर भगवान की आप पर एक न्यारी रजा और है, अलग से हुई है। और समय अनुसार जहां भी आवश्यकता पड़ रही है, परमात्मा समय पर अपने बच्चों को उसी तरह वो सुविधा दे रहा। आप सत्संग के दौरान बहुत एकाग्र चित्त से सुना करो। ये समझो कि गुरु जी सामने खड़े हैं, देख रहे हैं। जैसे क्लास के अंदर टीचर खड़ा होता है, पढ़ा रहा होता है, प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, तो बच्चे बहुत सावधानी से और शिष्टाचार से एक एक बात को ध्यान से सुनते हैं। फिर टीचिंग के बाद अपना सामान्य बातें भी करते हैं, नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ करते हैं, खेत का काम भी करते हैं, माता पिता का हाथ भी बटाते हैं, करते हैं। लेकिन जो टीचिंग के दौरान उसने सुना है वो भूलना नहीं चाहता, वो उनको अलग से कुछ देगा। और उसके सुनते 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 वो एक दिन एमएससी, टेक, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। इसी प्रकार आप इस ज्ञान को सुनते रहोगे, सुनना पड़ेगा। अब तो दास सुना रहा है यहाँ से डायरेक्ट, फिर हजारों से ज्यादा सत्संग रखे हैं, उनको ऐसे ही सुना करो। 1 घंटा अवश्य लगाओ, दिन में 1 घंटा भी लगाओगे तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, भूल नहीं पड़ेगी। काल का आपके ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, बहुत प्रेशर है। इतना ज्ञान सुनते हो, जितना दास चाह रहा है आपके अंदर, वो प्रेरणा अभी बनी नहीं है, पर बहुत कुछ बात लवा लगी है। निकट हो और सुनते रहो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, आप 3 समय सुन रहे हो, और ये समय निकालना भी मालिक की कृपा है ना। तो कल पता नहीं इस समय को कहाँ बिरान माटी में दुर्गति के अंदर लवा दे, कोई और समस्या खड़ी कर देगा, सारी टेंशन वही उस दिमाग वहां घूमता रहेगा, या कोई बीमारी हो जाएगी उस पर टेंशन, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो ये परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है, एक कलम तोड़ कृपा है। और ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ध्यान दो, इस गंदे लोक की स्थिति से आपको पूर्ण रूप से परिचित करा दिया गया है। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, तुम क्यों आंख बंद करके बैठे हो इस गंदे लोक में, इसी व्यवस्था में उलझे रहोगे क्या? ठीक है, अपने निर्वाह के लिए करना पड़ेगा, करते रहो, पर भगवान की कसक दिल में अलग से रहनी चाहिए आपके। एवं नहीं सुन लिया हमने, सुना दिया तुमने, सुन लिया, थोड़े बहुत मंत्र कर लिए, सुबह दोपहर शाम की आरती कर ली, अच्छी बात है, लेकिन यह कसक पैदा नहीं हुई तो बात फिर अधूरी रह जाएगी।